हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में, जो जो 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक जो ये टॉपिक छात्रों को बहुत ही कठिन लगता है। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। और जो ट्रायंगल है, ये त्रिभुज, ये आपको कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से वेरीफाई किया जाएगा यहाँ पे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th मैथ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इसका लाभ उठा सकें। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल में, और सबसे पहले इस पे आता है समरूप आकृतियां। ठीक है, एक जैसे, समरूप माने एक जैसे। समरूप मीन्स होता है दोस्तों एक जैसे, और आकृति मतलब जो भी चित्र हैं। ठीक है, तो एक जैसे चित्र कैसे होते हैं? समरूप, सम माने नाम से ही पता लगता है, सम माने एक समान, और रूप माने रूप वाले। अर्थात ऐसे चित्र जो एक समान रूप वाले होते हैं, जिन्हें देखने में तो ये एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी माप एक समान नहीं होती, वो सभी समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप। कैसे? कि ऐसे चित्र, ठीक है, जो देखने में तो एक जैसे हों, लेकिन अगर इनकी माप अलग अलग हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। जैसे कि आपके सामने परिभाषा दे रखी है कि दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, परंतु उनकी माप समान हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर एक वर्ग है, उससे छोटा वर्ग है, और ये उससे छोटा वर्ग है। यहाँ पर 3 वर्ग आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ग क्या है, बिल्कुल इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है, तीसरा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला बड़ा वर्ग है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे भी छोटा है। तो देखने में तो ये कैसे लगते हैं? सभी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी आकृति कैसी है? एक दूसरे से छोटी होती चली जाती। तो अर्थात इसकी भुजाएं हैं, ये वाली साइडें हैं, जिसे कहते हैं भुजाएं, बीमाएं इसकी। ठीक है, वो कैसी है? वो समान नहीं है। ठीक है, इसकी बीमाज बड़ी है, इसकी उससे छोटी है, और इसकी उससे छोटी है। ठीक है, अगर नामकरण कर दें यहाँ पर ए बी, ये सी और डी, ये पी क्यू आर एस टी यू बी और ये डब्ल्यू, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, और पी क्यू जो है वो टी यू से बड़ी है। तो अगर इसकी मापें कैसी हैं? वो समान नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकी आकृतियाँ एक जैसी, इनका रूप देखने में समान होता है, तो ऐसी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अगर हमारी बात को ध्यान से समझिए कि ऐसी सभी आकृतियां जो एक समान रूप वाली हों, जो देखने में एक जैसी हों, लेकिन वास्तव में एक जैसी ना हो, तो वो कहलाती समरूप। आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देखा होगा। ठीक है, कि कुछ भाई ऐसे होते हैं, ठीक है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हम शकल होती हैं। ठीक है, हम शकल मूवी देखी होगी, हम शकल्स। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे जो उसमें एक जो इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो उनके कई रूपों को दिखाया जाता है। ठीक है, उसमें कई उनके हमशक्ल्स कई आ जाते हैं, तो वो देखने में एक समान बिल्कुल होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके गुण सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो देखने में तो समान हो, उनके गुण अलग अलग होते हैं, वो भी समरूप कहलाते हैं। लेकिन उनके जरूरी नहीं उनके गुण एक जैसे ही हों। ठीक है, वही यहाँ पर भी होता है कि दो ऐसी आकृतियाँ, ठीक है, जो देखने में एक जैसी हों, लेकिन क्या हो कि उसकी मापें अलग अलग हों, तो वो सभी समरूप कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखो, अगला एग्जाम्पल लिया हमने ट्रायंगल का, त्रिभुज का। ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, और ये थर्ड वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि ए वाला इसमें देखने में तो एक जैसे लगते हैं, ए भी देखने में, ए भी देखने और ए भी देखने में। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसकी अगर मापें देखी जाए, ए बी सी और पी क्यू आर और एस टी और ए यू, ठीक है, तो इसकी मापें देखी जाए, इनकी भुजाएं, ठीक है, वो कैसी होती हैं? वो बराबर नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि देखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कहलाते हैं हमारे समरूप ये त्रिभुज भी। लेकिन हमारा पूरा जो अभ्यास है वो इस त्रिभुज पर ही आधारित, इस ट्रायंगल पे आधारित है। ठीक है, तो इस पे कई चीजें वेरी करती हैं, कई ये चीजें इस पे हमें
समझ लेना जरूरी है कि अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखा है, तो अगर कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, तो उससे तो दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए दो शर्तें होती हैं। कितनी होती हैं? दो। पहली शर्त तो ये होती है कि उसके जितने भी अंतः कोण हैं, त्रिभुज में तीन तो अंतः कोण होंगे ही, ठीक है। तो दो, मान लिया यहाँ पर ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति है, ये दोनों कैसी हैं? समरूप हैं। तो अगर समरूप होने के लिए इन्हें क्या बताना होगा, इनमें क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये इनसे क्लियर हो जाए कि ये दोनों समरूप हैं। तो क्लियर करने के लिए इसके अंतः कोण जो होते हैं, संगत कोण, वो बराबर होते हैं। कैसे संगत? मतलब जो साथ वाले कोण, जैसे यहाँ पर कोण ए है, इसके बराबर कोण होगा पी, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, ठीक है। और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, बी ए वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और कोण जो हमारा सी बराबर होगा, ठीक है, वो बराबर होगा कोण आर के, मतलब ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब चाहे आकृति ए वाली छोटी हो, ये चाहे बड़ी हो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी, यदि इन आकृतियों में ऐसा है कि कोण ए वाला कोण इसके बराबर है और ए वाला कोण इसके बराबर है और सी कोण आर के बराबर है, ठीक है, ये तीनों अंतःकोण यदि बराबर हैं, और सेकेंड रूल ये है कि इसकी जो संगत भुजाएं हैं, देखो ए बी के संगत होगी पी क्यू, बी सी के संगत होगी क्यू आर, और ए सी के जो संगत होगी वो होगी पी आर भुजा, ठीक है। और अगर ए संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आता है, तो दो आकृतियां दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे अगर हम निकालें यहाँ पर पी आर, ठीक है, इस वाली साइड और इसकी ए वाली साइड ए सी, इसका अनुपात बराबर होना चाहिए इस वाली भुजा पी क्यू बटे ए बी के अनुपात के, और इसका अनुपात बराबर होना चाहिए ए आर और क्यू बटे बी सी, ठीक। अगर भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और संगत कोण बराबर हैं, तो दो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। यही पूरी अभ्यास पे इसी चीज पे पूरा अभ्यास है, ठीक है। तो चलते हैं, हम आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ चतुर्भुज, दो हमें आकृतियां दे रखी हैं, ठीक है। हमसे कहा गया है कि बताइए कि समरूप हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये समान भुजाओं वाली अगर दो आकृतियां हैं, ठीक है, तो समरूपता के लिए हम फाइनली ये कह सकते हैं कि यथा हमारे पास यदि समान भुजाओं वाली दो आकृतियां हैं, तो पहली कंडीशन होती है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों। कैसे हों? संगत कोण उनके अगर बराबर हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग संगत कोण का मतलब ए वाला कोण इसके और ए वाला कोण इसके और ए वाला कोण इसके और ए वाला कोण इसके, ठीक है। और उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है, रेशियो है, ठीक है, वो समान हो, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो दो आकृतियां समरूप कहलाएंगी, ठीक है। आपको चित्र में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पहला चित्र, एक दूसरा ट्रायंगल है चित्र है, ठीक है। एक क्वाड्रेंटल है, चतुर्भुज है दो, ठीक है। और इसमें देखो संगत कोण, देखो कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के, है, कोण बी है वो बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी है ये वाला 70 का है, वो कोण आर के बराबर है, और कोण डी है भाई वो बराबर है कोण एस के, ठीक है। ये सभी, ये पहला बिंदु हो गया, उसके सभी कोण संगत कोण कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। संगत कोण कैसे हैं? सभी बराबर हैं। कोण ए बराबर है कोण पी के, ये वाला कोण इसके बराबर है, बी बराबर है क्यू के, ठीक है। और सी बराबर है ये वाला आर के, और डी बराबर है एस के, ये भी आपस में बराबर। तो संगत कोण कैसे हो गए? बराबर। पहली प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध होगी, क्लियर हो गई। अब दूसरी क्या कह रहा है? उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, यही कह रही ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर संगत भुजा ए बी के संगत क्या है? पी क्यू भुजा है। तो जो ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात है वो कितना आने वाला है? देखिए ए बी का मान 1.5 है और पी क्यू का मान 3 है, तो पॉइंट हटाएंगे 0, 15 एकन 15, 15 दूनी 30। तो ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात आया दोस्तों वो 1/1 आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी दूसरी साइड ले लें, बी सी बटे क्यू आर का अनुपात, तो बी सी हमारी 2.5 है और क्यू आर कितना है हमारा 5 है, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 25 एकन 25, 25 दूनी 50,
हो गया ना। तो यहाँ पर BC बटे QR का जो अनुपात है वो भी 1/2 आ गया। तो दो भुजाओं का अनुपात इस वाली का और इस वाली का और इस वाली और इस वाली का कैसा है, बराबर आ गया, 2 का अनुपात। रही बात 2 की, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे CD बटे SR बराबर CD का मान 2.4 है और SR का मान 4.8 है। दशमलव से दशमलव हट गया, अब यहाँ पे 24 हो गए, यहाँ पे 48 हो गए। तो 24 एकन 24, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर CD और SR का जो अनुपात है वो 1:2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इसका भुजा का अनुपात, इसका देखो ये भी बराबर आ गया, 3 भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। हम ज्योति भुजा का अनुपात भी निकाल लेते हैं। कौन सा है? DA बटे P या SP। तो DA यहाँ पर कितना है? 2.1 है ना, 1 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? 4.2। तो दशमलव से दशमलव हट गया, यहाँ 21 बचा, यहाँ 42। तो 21 एकन 21, 21 दूनी 42। तो देखिए प्रिय छात्रों, SP इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसका और इसका भी क्या आ गया? 1/2 आ गया। अतः सारी भुजाओं का अनुपात से बराबर है और सारे अंतःकोण बराबर हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां समरूप हैं। अगर ऐसा ना होता तो दोस्तों ये आकृति, तो छात्रों ये आकृतियां समरूप नहीं होती। ठीक है। अब हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्नावली पे। ठीक है। तो अभ्यास प्रश्नावली को हमारे पास प्रश्न दे रखा है अभ्यास 6.1 का। कह रहा है कि प्रश्न पहला है कि कोष्टकों को दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। जो कोष्टकों में हमें शब्द दे रखे हैं उनका इसका इस्तेमाल करते हुए हमें भरना है। ठीक है। तो हमें हमसे पूछा गया है कि सभी वृत्त, पहला है, ठीक है, कह रहा है कि क्या सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सॉरी, सभी वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं वृत्त, हमें बताना है। ठीक है। तो सभी वृत्त, अगर आप वृत्त की बात करें तो चाहे जो जैसा भी आप वृत्त बनाएं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया ए वाला, ठीक है, ए, और दूसरा इससे बड़ा बना दिया ऐसे। तो हमने दो वृत्त बनाए यहाँ पर, ए वाला पहला, इसका ए सेंटर है, इसका ए सेंटर है, ओ सेंटर है, इसका ओ डे सेंटर है। तो अगर देखा जाए तो इसकी अगर त्रिज्या R1 है तो इसकी R2 मान लिया। तो ये बड़ा वृत्त देखने में लगता है, लेकिन है कैसा? वृत्ताकार गोल है और ये छोटा है। तो रूप इसका एक जैसा है। कैसा है? रूप इसका एक जैसा है, लेकिन इसकी माप अलग अलग है, क्योंकि जो R1 है वो बराबर नहीं है R2 के। ये होगी इसकी माप, ये होगी त्रिज्या, लेकिन इसका रूप देखने में एक जैसा लगता है। तो एक ऐसा हो गया, समरूप हो गया। कैसा हो गया? समरूप। तो जितने भी वृत्त होते हैं छात्रों, ठीक है, वो सभी के सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हमारा इसमें क्या भरा जाएगा? समरूप। पहला ऑप्शन ये समरूप हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? अगर आप वर्ग बनाओगे, ठीक है, तो वर्ग अगर आपको बनाना है, मान लिया एक हमने वर्ग बना दिया ए, ठीक है, और दूसरा एक और बना दिया वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और उसके अंतः कोण कितने हो? 90 डिग्री के हों। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती। तो देखिएगा यहाँ पर अंतः कोण इसके समान है। ठीक है। भुजाओं का अनुपात अगर निकालोगे तो समान आएगा, क्योंकि इसकी भी सारी भुजाएं समान है, इसकी सारी भुजाएं से बराबर हैं। तो जितने वर्ग होते हैं वो भी कैसे होते हैं दोस्तों? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर। तो आपको यही बताना है कि वर्ग भी सभी सिमिलर होते हैं और सभी वृत्त भी कैसे होते हैं? सिमिलर, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये भी समरूप होगा। ठीक है। फिर आता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हैं जो सभी समरूप होंगे? ठीक है। तो जितने भी त्रिभुज समबाहु होते हैं, ठीक है, जिनकी भुजाएं कैसी होती? समान होती, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर कोई त्रिभुज ए है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, दूसरा भी है, उसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो जितने समबाहु त्रिभुज होते हैं उनके, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज की का ये नियम होता है कि इसके अंतः जो कोण हैं वो सभी 60 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं? 60 अंश के। ए भी 60 अंश का होगा, ए भी 60 अंश का होगा और ए भी 60 अंश का होगा। और फिर अगर हम कोई बड़ा त्रिभुज बना दें, उसके भी अंतः कोण ए 60 का है, तो ए भी 60 का होगा और दो
छात्रों ये भी 60 का ही होगा, सॉरी। ठीक है, जितने भी अंतःकोण होते हैं, अगर कोई त्रिभुज समबाहु है तो उसके अंतःकोण 60 अंश के ही होते हैं। तो अंतःकोण बराबर हो गए। अब भुजाओं का अनुपात भी अगर निकालोगे तो बराबर आने वाला है दोस्त। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला प्रॉपर्टी है, अगला बिंदु है चौथा, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, अगर समान भुजाओं, अगर दो बहुभुज हमें ऐसे दे रखी हैं, दो आकृतियां ऐसी दे रखी हैं जिनकी भुजाएं समान हैं। ठीक है, दो त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुज ही हैं, अगर चतुर्भुज हैं तो चतुर्भुज ही हैं। ठीक है, तो उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। कैसे हो, बराबर। यहाँ पर भरा जाएगा बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं हों, कैसी, समान अनुपात में। कैसी हो, समान अनुपात में, उनका अनुपात बराबर हो और संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों आकृतियां कैसी कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर समरूप हो जाएगा और यहाँ पर बराबर। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे संपर्क कर सकते हो, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि जो भी छात्र हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं 10th में, ठीक है, वो इसका लाभ उठा सकें। और इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें दो अलग अलग इन पे उदाहरण देने हैं। पहला क्या है कि समरूप आकृतियां, और दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या करना है, समरूप आकृतियों की अगर परिभाषा हम समझ गए, समरूप आकृति क्या कहती है, क्या कहता है समरूप आकृति का नियम, कहता है कि यदि दो चित्र ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंतःकोण, दो चित्र ऐसे हैं जिसकी भुजाएं समान हैं, ठीक है, और उनके अंतःकोण अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, और उनकी भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगे, समानुपाती कहलाएंगे। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहले इसी बाल इस पे पहले बिंदु पे एग्जाम्पल दें तो हम क्या कर सकते हैं, दो वर्ग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, दो वर्ग। एक हमने क्या किया, छोटा वर्ग बना दिया ऐसे, ए बी सी और डी। ये 1 सेंटीमीटर की, ए भी 1 से या 2 सेंटीमीटर की, ए भी भुजा 2 सेंटीमीटर की, और ए भी 2 सेंटीमीटर की, और ए भी 2 सेंटीमीटर की, और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। इसका क्या है, 90 अंश का। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बड़ी आकृति हम बना दें ऐसे। ठीक, ए भी वर्ग है, ए ई एफ और ए जी और ए एच है। इसका अंतःकोण 90, ए भी 90 और ए भी 90 और ए भी 90 का। और इसकी भुजाएं, ये 4 सेंटीमीटर है तो ए भी 4 सेंटीमीटर, और ए भी 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आने वाला है। इसका भी 1/2 आने वाला है, इसका भी 1/2 आने वाला है, इसका भी 1/2 आने वाला है। तो ये दोनों आकृतियां कैसी होंगी, समरूप। भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। देखिए, निकाल लीजिए, ए बी बटे ई एफ, तो ए बी 2 और ई एफ 4, तो 1/2 आ गया। 2 1 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से बी सी बटे एफ जी, तो बी सी और एफ जी, बी सी 2 है और एफ जी 4 है, तो 1 1 1 और 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2 आ गया। इसी प्रकार से इन भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो भी क्या आ जाएगा, डी सी बटे एच जी, ये भी आने वाला। ठीक है, आपका क्या आने वाला, 1/2 ही आने वाला। सबका अनुपात 1/2 आएगा, तो दोनों आकृतियां कैसी होंगी, समरूप हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे। ठीक है, दूसरा इसका नियम बना सकते हैं हम, दो वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दूसरा उदाहरण है, दो वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, एक की त्रिज्या r1 है, r1 बराबर मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर की, ये इसका केंद्र है। और दूसरा हमें बनाना है एक और वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या हो, 7 सेंटीमीटर की हो, ये ओ डैश हो गया। तो ये दोनों वृत्त भी कैसे होंगे, समरूप हो गए। ठीक है, जितने भी वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप रूप में एक जैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। ठीक है, तो समरूप नहीं हो ऐसी आकृतियां हमें बनानी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहला उदाहरण हम ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बना देने। एक हमें समकोण त्रिभुज बना देना ऐसे, और दूसरा समबाहु त्रिभुज बना दें। हम क्या कर दें,
समबाहु त्रिभुज। ये कैसा है? समकोण त्रिभुज। और दूसरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब समकोण इसका एक 90 अंश का कोण होगा, एक हो सकता है 30 का हो और ये हो सकता है 60 का हो। इसके सभी कोण 60 के होंगे, ये भी 60 का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इसके कोण आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात तब बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों कैसी आकृतियां? समरूप आकृतियां नहीं है। दूसरा हम बना सकते हैं, एक हमने क्या किया, रोम्बस बना दें मैं इस प्रकार का, ऐसे समांतर चतुर्भुज बना दें एक ए बी सी डी। इसकी सभी इसका कोण ए और ए वाला, ठीक है, ए वाला ये सभी 90 अंश के नहीं होते, और एक हम वर्ग बना दें। क्या बना दें? वर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर रोम्बस क्या है, इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती, ये 3 सेंटीमीटर की, तो ए भी 3 की होगी, ए भी 3 की होगी और ए भी 3 सेंटीमीटर की। दूसरी पी क्यू और आर ए एस है, ये सीटा, ठीक है, और इसकी भी मान लिया 3-3 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर की। तो भुजाओं का अनुपात तो देखो दोनों का बराबर आने वाला है, लेकिन अगर बात करेंगे कोण, तो कोण जो ए है वो बराबर नहीं होगा पी के। ए वाला कोण ए वाला आपस में नहीं बराबर होने वाले, और कोण जो बी है वो बराबर नहीं होने वाला कोण क्यू के। कोण बी है वो बराबर नहीं होगा काहे के? कोण क्यू के। ठीक है। तो इसके कोण आपस में बराबर नहीं है, तो भी क्या हुआ? एक कैसा हुआ? समरूप नहीं हुआ। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। और एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको कि चैनल को जो छात्र नए हैं, ठीक है, वो इस पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, जिससे क्या हो आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो को देख के स्किप ना कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी बिंदु मिस हो जाता है, ठीक है, तो समझ में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपको 10th में ही नहीं मिलेगा, 12th में जाओगे तब भी आपको सीखने को मिलेगा इसके बारे में, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बने रहिएगा इस पर, हमारी प्रत्येक प्रश्न की, ठीक है, सब एक तरफ से, ठीक है, सारी वीडियोज आने वाली हैं, ठीक है। तो इसकी जितनी भी अभ्यास हैं हम सबको कवर करेंगे, ठीक है, प्रश्न बाय प्रश्न, और जितनी हो सकता है मैं उतने ही अच्छे से इसको क्लियरिफाई करूंगा, ठीक है। तब तो इसलिए उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए होंगे, ठीक है। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। दीजिए अनुमति अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।